मुरमती मुरखता सात सुरों का मिश्रण, सात रंगों का खेल, सात समुंदरों से गहरा यहाँ दिलों का मेल। सात अजूबों से ज्यादा लोग निराले यहाँ करते रोज हैं हंस के मुश्किलों को फना। Seven sisters, वो कहानी कहे seven sisters, दिल से दिल की सुने, seven sisters, आओ उनसे मिले seven sisters, जो कभी ना रुके। seven sisters. भारत में 3/4 लोगों के दिन की शुरुआत चाय पी के होती है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो लोग जो इन चाय के बागानों में रहते हैं, उनका दिन कैसा रहता होगा? मजेदार या असरदार? तो आज हम आ गए हैं छोटा टिंगराय एस्टेट में, वो भी तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। अब कम उम्र में कुछ कर दिखाने का जज्बा तो भारत के डीएनए में शुरू से ही है। तो आज हम आपको मिलवाएंगे 2 ऐसे युवाओं से जिन्होंने ना केवल अपनी पर अपने साथ जुड़े कईयों की जिंदगी बदल दी, वो भी सिर्फ चाय के जरिए। अवंतिका जलान, मृत्युंजय जलान, भाई बहन की एक ऐसी जोड़ी जिन्होंने चाय उत्पादन की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई है। आसाम के तिनसुकिया जिले के पास छोटा टिंगराय चाय बागान में सैकड़ों मजदूर रोज की तरह आज भी चाय की पत्तियां तोड़ने निकले हैं। लेकिन मैं मृत्युंजय जलान के साथ यहाँ के बागानों की खासियत के बारे में जानूंगा और समझूंगा भी कि बाकी बागानों से ये क्यों खास है। बागान के मालिक से लेकर यहाँ काम करने वालों की जिंदगी को भी हम टटोलेंगे। काफी लोग अपने दिन की शुरुआत ही काली चाय पी के करते हैं, तो आप काली चाय पीते हो कि नहीं? दिन में कम से कम 6 से 7 कप। 6 से 7 कप। लेकिन ये काली चाय नहीं है, ये तो हरी हरी पत्तियां हैं। जी, और ये हरी पत्ती से काली चाय की कहानी एक लंबी कहानी है जो चालू होती है बागान से, जहाँ जो हमारे प्लकर्स हैं वो करीब एक दिन में 600 से 800 प्लकर्स हमारे यहाँ काम करते हैं और वो अपने हाथ से पत्तियाँ तोड़ते हैं। वो पत्ती बागान से फैक्ट्री आती है और फैक्ट्री पे हम उसे स्टोर करते हैं। लेकिन क्यों? इसमें जो वाटर कंटेंट है पत्ती में, जो नेचुरल वाटर कंटेंट है, वो चाय के लिए अच्छा नहीं है। तो वो हम चाहते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग होने से पहले वो निकल जाए, ताकि जो खाली जो पॉलीफिनल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, जो पत्ती के ट्रू कैरेक्टरिस्टिक है, वही मैन्युफैक्चर हो। और अगर मान लीजिए आपने वो 30-40% कम नहीं कर पाए तो फिर? तो आपका चाय और कड़वा होगा, चाय में जो स्वाद है वो बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद पत्तियां लोड होती हैं बैग्स में, ये जैसे ये वाले बैग्स आ रहे हैं, ओके। और ये बैग्स फिर हमारे स्टोरेज से चले जाते हैं मशीन्स पे।
यहाँ से यहाँ से कन्वेयर बेल्ट लेके वहाँ पे मशीन। घूम के जाते हैं मशीन्स पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चालू हो जाती है। तो आप मुझे बोल रहे हैं कि अंदर वो जादू होता है जिसमें ये हरी पत्तियां काली चाय में बदल जाती हैं। बिल्कुल, काली चाय की मजा ही कुछ और है। हाँ, तो चलिए मजा लूटते हैं फिर। लेट्स गो। वाओ, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो पत्ती हमारे स्टोरेज जगह से जो आई है वो अब रेडी है मशीन में कटने के लिए। यहाँ से जो पत्तियां हैं वो अब फ्लश, टेल और कर्ल हो जाएंगे। जो पत्ती है वो अब दानेदार चाय में कन्वर्ट हो जाएगी। रोलर्स इनको काट के इसका दाना बना देते हैं। आप इसको देखोगे तो ये पत्ती से अब कन्वर्ट हो गए हैं दाने में। वाह। तो और तो यहाँ इसके बाद ये जो आप हरी रंग के देख रहे हो ये ऑक्सीडाइज होके ब्राउन हो जाएगी और ब्राउन के बाद फिर चली जाएगी ड्रायर में। तो यहाँ पे ड्राइंग रूम है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात। यहाँ पे ब्राउन चाय बन जाएगी काली। वाह। तो ये हमारी काली चाय। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये- इसको हाथ से नहीं पकड़ सकते? जी बहुत गर्म है, 120 डिग्री में फायरिंग हो रही है। तो ये हरी पत्ती से अब बन गई काली चाय। तो एक सेकंड, मुझे आप बताइए, वो जो हरी पत्ती हमने बाहर जी, देखी जी। थी उससे काली चाय बनने में कितने समय में ये बनी? करीब 2 घंटे। तो आप कह रहे हो 2 घंटे के अंदर आपने फ्रेश चाय बना दी है, जी जी बिल्कुल जिसको मैं अब 2 मिनट के अंदर एक बढ़िया सी चाय बना सकता हूँ। बिल्कुल। और आपको ये कड़क लगेगी, कड़वाहट नहीं आएगी। कड़क लगेगी लेकिन कड़वाहट नहीं। तो आइए फिर एक चाय पीते हैं। मुझे ग्रीन टी बहुत पसंद है, लेकिन कैसे एक इंसान डिसाइड कर सकता है कि मुझे क्या पसंद है? जानते हैं इनसे आप। हाय सर, हाउ डू यू डिसाइड दैट व्हिच इज द बेस्ट टी? The look and the smell and taste. हाय। सो मैं इनसे ये पूछ रहा था कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी टी बेस्ट टी है? जी, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा की ज़रूरत होती है। ये हमारे टी मास्टर हैं मिस्टर यानागावा-सान, जो बहुत सालों से जापान में ग्रीन टी के एक्सपर्ट रह चुके हैं। तो इस तजुर्बे के बाद ही आप मैंने ये डिसाइड कर सकते हैं कि चाय देखते ही, उसको सूंघते ही, कि कौन सी चाय अच्छी है, कौन सी खराब है। ये बहुत ही अलग किस्म की चाय है, इसको होजी चाय बोलते हैं, मुझे चाय। जो जापान में बहुत ही पॉपुलर है। और हम अपने जापानीज कनेक्शंस के द्वारा, मिस्टर यानागावा-सान के द्वारा, ये होजी चा को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये रोस्टेड टी है, जो एक ग्रीन टी की स्टेम को हम रोस्ट करके बनाते हैं और जिसमें कैफीन कंटेंट नहीं रहती और एकदम स्मोकी फ्लेवर प्रोफाइल रहती है। आप कह रहे हो ये कैफीन फ्री है? कैफीन फ्री है। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर। मैं मृगेंद्र जलान। ये हमारा बगीचा 1935 से हमारे पास है और अन्य बगीचा के बनस्पत ये मेरे बाबा जी का शुरुआत किया हुआ है। हमारे यहाँ एक जापानीज जेंटलमैन मिस्टर इचिरो हारा, वो आए। उस समय मैं 19 बरस का था, ये 55 बरस के थे और हमारा और इनका एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया। ना इसको अंग्रेजी आए ना मुझे जापानीज, फिर भी हम लोग थ्रू डिक्शनरी हम लोग मैनेज करके, और मेरा जो दिमाग है चाय के ऊपर, जो दिमाग उन्होंने खोला, उन्होंने मुझे जापान बुलाया, मैं जापानी सिस्टम देखा और मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था। लेकिन फिर भी हम ग्रीन टी को सक्सेस नहीं कर पाए और 88 में हमने जो फैक्ट्री थी हमारी वो बंद हो गई। इस बीच अवंतिका, मेरी बड़ी लड़की अवंतिका, डिसाइडेड कि हमें चाय बागान में रह के ही काम करना है। उसने यहाँ ऑर्गेनिक सिस्टम चालू किया। चाय मोनोकल्चर है यहाँ, मतलब ऑर्गेनिक करना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी हमने चालू किए और आज के दिन माना ऑर्गेनिक्स का करीब करीब 70-80 हेक्टेयर बागान ऑर्गेनिक में कन्वर्ट, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो चुका है। आज यही एक ऐसा कंपनी है जिसमें आप चाय का हर तरह की इनोवेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। अवंतिका और मृत्युंजय दोनों बाहर पढ़ के यहाँ आसाम में आके रहने लगे
और हमारे एग्जीक्यूटिव्स के बीच रह के काम कर रहे हैं। हमारा जो वर्कर्स वेलफेयर है, वर्कर्स के साथ जो बर्ताव और जो रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो इन्होंने जो हमारे यहाँ जनरेशन से चलते आ रहे हैं, ये इसको पूरा निभा रहे हैं। और हमारे लिए ये बहुत ही गर्व और खुशी की बात है। यहाँ पे आपने प्राइमरी स्कूल भी बनाया हुआ है। जी बिल्कुल। एक तो ये 1992 की है, पर एक हमारी दूसरी स्कूल है जो 1943 से है। तो आप भी यहाँ पे पढ़े? जी नहीं, मैं नहीं पढ़ा, पर मेरे ग्रैंडफादर छोटा टिंगरा टी एस्टेट में पढ़े हुए हैं। अरे तो चलिए फिर let's- Clap, clap, clap. 2 little feet. छोटा टिंगराई चाय बागान में जलान फैमिली ने सारी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक की सारी व्यवस्था इसी चाय बागान के कैंपस के अंदर ही मौजूद है, जहां हर मजदूर से लेकर बड़े बड़े कर्मचारी का भी खास ख्याल रखा जाता है। मेरा नाम है अरुणा पाइक। मैं वेलफेयर ऑफिसर हूँ छोटा टिंगरा टी स्टेट का। मैं अपना काम लेबर क्वार्टर है, उन लोग का रिपेयरिंग का काम, फिर उन लोग का फायरवुड, जो हम लोग का फायरवुड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेबर लोग को मिलता है, वो सब, उन लोग का क्वार्टर, उन लोग का लेटरिंग, बाथ इंक्लोजर, एवरीथिंग। मेरा नाम ज्योति ताती है। मैं 2013 से काम कर रही हूँ। मैं जो असिस्टेंट वेलफेयर का असिस्टेंट इन सबसे कर रही हूँ। चाय के बागान में काम करने वाले मजदूरों की दिनचर्या एक जैसी होती है। चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद सारे मजदूर अपने हिस्से की पत्तियों का वजन करवाते हैं। और फिर वजन के हिसाब से उन्हें रोज शाम उनके पैसे मिल जाते हैं। अब जिंदगी का दूसरा पहलू भी यहाँ हर रविवार को एक अलग शक्ल में नजर आता है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों का बाजार भी इन्हीं चाय के बागान के कैंपस में लगता है। यानी छोटा टिंगराई चाय बागान में हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा जाता है। जब से मैं 5 इयर्स से थी तब हम लोग यहाँ आए, तब से यहीं पे हो। मेरा स्टडी भी यहीं पे हुआ है। कंप्यूटर डिप्लोमा करके डायरेक्टली जॉब चली किया यहाँ पे। मैं फील्ड एग्जीक्यूटिव है। मितेश सर एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है। उन्होंने बहुत ही मतलब हम लोग के लिए हेल्प किए है, और कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होने से बहुत सॉल्व करते हैं। जैसे कि फाइनेंस प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व करते हैं। अवंतिका मैम तो हमारे लिए और भी मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज में है। जैसे एक सिस्टर्स का है, वैसे हम लोग का मतलब वो है। हम शुरू से कुक करते थे, कम से कम 15 साल तो हम उधर डिब्रूगढ़ में भी किया था। उसके बाद में फिर अभी इधर आ गया। अभी यहाँ बाबू बोलता है अभी इधर में नहीं जाना, इधर में रहना है। तब तक ठीक है। अभी बच्चा लोग को भी पढ़ाई लिखाई में सब कुछ हमको मदद मिल रहा है। अब बड़ा लड़की का शादी में हमको सब कुछ पूरा बाबू लोग ही दिया है। मिथुन बाबू, अमित दीदी, वो लोग के सब मदद किया हमको। मैं आया तो था एक कप चाय की तलाश में, लेकिन यहाँ से मैं केतली भर कहानियां भर के लेके जा रहा हूँ। एक प्याली चाय बनने में जो मेहनत और प्यार लगता है, वो शायद मैं आज इन लोगों से सीख रहा हूँ। माना ऑर्गेनिक्स में जो काम अवंतिका और मृत्युंजय जलान कर रहे हैं, वो शायद ये लोग तो कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन आज ये एपिसोड देखने के बाद आप भी नहीं भूलने चाहिए। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच। Seven sisters. Seven sisters. Seven sisters. Oh, seven sisters.
चाय के बागान में उसके बनने की प्रक्रिया को देखने का मेरा अनुभव बेहद शानदार रहा। लेकिन मेरा अगला पड़ाव मेघालय के शिलोंग शहर में एक ऐसी जगह पर पहुंचने का है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 140 किस्म की चाय की चुस्कियों का मजा लिया जा सकता है। This UNI Cafe is one of the project of our organization. I'm very glad that I met Sir Wanpai. He called me up to work with him in his organization. So it's been almost a year now. I've been working. Everyone laughs. When you start talking to him, looking at his face, he might look very angry or all that faces. But then when you start talking to him, he's a very different person. They're like family now. We treat each other like brothers and sisters here. Honestly, it's very fun, and I get very comfortable around here. We are happy and we are feeling safe and secure. This UNI Arts Cafe is one of a project that is Path to Creation. So in Path to Creation, what we do is that we are working with children and youth. चंदन, वेलकम टू यूएनआई आर्ट्स कैफे। तो अभी हम एक फूल का चाय हम देगा आपको, एक कप में 4 टेस्ट हो जाएगा। कैसे? लेकिन हम वो अलग अलग से, कैसा नमक के साथ, हनी के साथ, और बिना नमक और बिना हनी, और नमक और हनी एक साथ मिलकर तो 4 डिफरेंट टेस्ट मिल जाएगा। बिल्कुल। ये इतना ही, बिना कुछ नहीं, खाली ये ट्राई करना। अच्छा, खाली ये किससे बना है? ये फूल का है, रोसेला फूल। रोसेला, ये लोकल में हम लोग बोलते हैं जाजो। थोड़ा बताइए आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हम तो शिलोंग है, 1992 हम शिलोंग छोड़ दिया, चेन्नई और बेंगलोर हम घूम गया, क्योंकि हम इन सर्च ऑफ समथिंग, यू नो, जो इंग्लिश बोलता है यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, यू नो बट यू डोंट नो व्हाट इज दैट समथिंग। तो हम देखा ये बहुत बच्चा लोग सड़क में रहता, तो वो हम मेरा सवाल आता है, ये कौन सा बच्चा है, ये कहाँ से आता? तो आई वॉलंटियर माई सेल्फ, आई लिव विद देम फॉर 3 years on the street in Bangalore. I like picking with them, picking up all the bottles, plastic. That is how I earn my living. I earn 15 rupees a day. Then I shift to Nepal, live again with street children. And there are 11 street children, so I took them to Pokhara. So these 11 street children, they stay with me in one hotel. I train them. Now they become the street educators in Nepal. 2014 वापस आ गया। ऐसा क्या चेंज हुआ कि आप 14 में वापस आए? पता नहीं, हम बीमारी था तो हम घर आता, तो घर तो बीबी है, माँ है, हम सोचता तो थोड़ा तो आराम मिल जाएगा। लेकिन एक रात में हम सो गया और दूसरा दिन में जो हम उठा, हम सोचता क्यों हम वापस जाए, you know, why should I go back to the other state? No, I should do something in my place. So with that, I came up with the concept of, you know, UNI Arts Cafe. So then I was thinking there's so many cafe in India. So why not a cafe which is very different? Then I started this UNI, means you and I sitting over table and have tea and then have this kind of conversation and talk life that really matters. अभी so called modern technology, सब लोग मोबाइल के साथ बहुत बिजी करता है, लेकिन बातचीत नहीं करता आजकल। तो that's why this UNI Arts Cafe all about. 2013 में आपने UNI स्टार्ट किया, फिर उसके बाद? तो UNI में क्यों शुरू किया, क्योंकि यहाँ बहुत ड्रॉप आउट यूथ है यहाँ शिलोंग में, तो हम सोचता क्योंकि UNI उसका मदद करेगा। तो अभी 14 ड्रॉप आउट यूथ्स, boys and girls are here working with me, and this cafe is purely for social cause, nothing for business, and they've been working with me for the last 3 years now. Last 3 years. तो जब आप इन सब बच्चों की हेल्प करते, यूथ की हेल्प करते, तो आपको कोई डिफिकल्टीज भी आई? अब डिफिकल्टी तो बहुत है, you know, I don't have fun, I don't have even 1 rupee to start a cafe,
but I take the challenge. I said, yes, I should start a cafe. Then I don't shy away to ask people. So Bosco Institute is there in Jorhat, who initially sponsored this cafe. There are children in Austria who go for Christmas carol. Every winter, they go door-to-door camping, carol singing, then they collect that money. Part of that money they send to UNI Arts Cafe. तो आपका जो इनिशिएटिव है जिसमें आप बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, इसमें आपकी बच्चों ने ही हेल्प की? हाँ, children only are helping back to me. अच्छा, तो अब पहले तो मैं एक बात कहूँ कि चाय बहुत ही बढ़िया थी. सेकंड डोज के लिए मैं रेडी हूँ, राइट? ओके. और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप UNI कैफे बना रहे थे, उससे पहले आप किसी और के साथ भी काम कर रहे थे? I work with the children of the fishermen in Tamil Nadu, and then I work with the cobblers, children of the cobblers, children of the washerman, हिंदी में बोलता है धोबी, उसका बच्चा भी काम करता है. तो और कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आप एसोसिएटेड हैं? Now I run my own organization called Part to Creation. It's a registered trust. आप Part to Creation के अंदर क्या क्या करते हो? So we go to villages, train children. We go to schools, colleges, universities, and we train organizations who are working for children and youth. आर्ट्स एंड क्राफ्ट तो इस कैफे में भरा हुआ है. इसके साथ साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि पीछे म्यूजिक. म्यूजिक क्या है क्योंकि म्यूजिक हील्स a soul. So I play Jews harp. So this is a local one made of bamboo, and I modify this. I met one artist in Assam, so he modified it for me. So I make it into the form of butterfly. Oh my God. ये तो बहुत ही गजब बजाया आपने वैसे. और ये आप कब से बजा रहे हो इंस्ट्रूमेंट? I just play recently. I don't know. I just put in my mouth and make sound. आप UNI को आगे कैसे लेके जाना चाहते हो? I want to introduce more tea. That now we have 140 teas. Now we are planning to. This is UNI Arts Cafe. हम और तुम और हम और तुम एक साथ चाय पी के फिर बातचीत जिंदगी के बारे में. The next step after UNI Arts Cafe is the UNI Story Hub, which will be located in the outskirts of Shillong. Okay. So we want to set up a training center for youth based on arts and craft, to learn more about life. अच्छा. That is our future plan. अब आपने मेरे को इतनी सारी चाय तो पिलाई दी है और मैंने वो आज तक कभी सुना नहीं है. आज मैंने पहली बार सुना, तो एक बार प्लीज यार. So you just listen to the sound, okay?